नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह राणा। संसद में आज नरेंद्र मोदी सरकार अपने खिलाफ पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाली है। अपार बहुमत से जीती बीजेपी के लिए विपक्ष के प्रस्ताव पर भारी पड़ना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन सवाल है कि इस अविश्वास से देश की राजनीति कितनी बदलने वाली है। दो 2019 के चुनाव से पहले महाभारत, अविश्वास के बहाने सियासी खेमेबाजी। क्या अविश्वास प्रस्ताव से बदलेगी देश की सियासी तस्वीर? पूरी तरह से गूंगी बहरी सरकार को जमीन पर लाने का काम मेरा देश का किसान ही करेगा, इसका पूरा विश्वास। इस सरकार में पूरा का पूरा अविश्वास है और सरकार को हम लोग सदन में गिराने का हर संभव प्रयास करेंगे। इतना नो कॉन्फिडेंस लाया है, हम प्रामाणिकता से जवाब देंगे, अपनी बात रखेंगे और निर्णायक बहुमत से जीतेंगे। 2014 में ऐतिहासिक जीत वाली नरेंद्र मोदी सरकार पहली बार संयुक्त विपक्ष का सामना कर रही है। हालांकि 2019 तक देश की जनता ने मोदी सरकार को शासन चलाने का आदेश दिया है, लेकिन विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देश की जनता का भरोसा अब इस सरकार में नहीं रहा। जनता का जो स्टैंड है, टीएमसी का स्टैंड कभी जनता के स्टैंड से अलग नहीं होता है। जनता का विश्वास ये सरकार खो बैठी है। प्रधानमंत्री ये बोलते बोलते शायद ये भूल जाते हैं 70 साल में 4 साल अपने वाले भी खुद वाले भी गिन जाते हैं। संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, उनको तो हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे गद्दी से। जो है एनडीए की ताकत और बढ़ेगी और जनता के बीच में जो है हमको अपनी बातों को ले जाने का मौका मिलेगा। आपको लोकसभा का गणित बताएंगे, ये भी बताएंगे कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मोदी सरकार के मंत्री इतने विश्वास में क्यों हैं। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले विपक्ष को इससे क्या हासिल होगा, और अगर मोदी सरकार इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने में सफल होती है तो इससे उसे क्या फायदा होगा। अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने वाले विपक्ष को कश्मीर, बेरोजगारी, किसान और भीड़ तंत्र को लेकर संसद के अंदर सरकार को घेरने का मौका मिलेगा। 2014 में बिखरे विपक्ष को इस प्रस्ताव के सहारे मोदी के बरक्स एक महागठबंधन को आकार देने का मौका मिल सकता है। अब तक सवालों से बचती रही मोदी सरकार को सवालों का सामना और उसका जवाब देना जरूरी हो जाएगा। लेकिन अगर मोदी सरकार विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर भारी पड़ी तो इससे मोदी सरकार पर मजबूती की एक और मुहर लग जाएगी। साथ ही संसद चलाने का रास्ता साफ होगा, जरूरी बिल पास कराने का सरकार को मौका मिलेगा। साथ ही दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को नैतिक समर्थन मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर सरकार के खिलाफ लाए जाने वाले इस अविश्वास प्रस्ताव का समीकरण क्या कहता है। 544 सदस्यों वाली लोकसभा की मौजूदा स्थिति 534 सांसदों की है और बहुमत का आंकड़ा 268 का है। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने वालों में बीजेपी के 273 सांसदों के साथ एनडीए के 39 और एआईएडीएमके के 37 सांसद भी शामिल होंगे। यानी कुल 349 सांसद अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट डालेंगे, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कांग्रेस के 48 सांसद, टीएमसी के 34, टीडीपी के 16 और बाकी छोटे दलों के 49 सांसद वोट डालेंगे। इस तरह से देखें तो प्रस्ताव के खिलाफ अनुमानित संख्या होगी 349 सांसदों की, जबकि प्रस्ताव के समर्थन में अनुमानित संख्या 147 सांसदों की रहेगी। वहीं अनिर्णय की स्थिति में करीब 38 सदस्य होंगे, जिनमें बीजेडी और टीआरएस प्रमुख होगी। लोकसभा की स्थिति और मौजूदा सियासी तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव एक ख्याली पुलाव के अलावा कुछ और नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।
तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करके ये कहा है कि आज संसदीय लोकतंत्र के लिए अहम दिन है। उम्मीद है कि सभी साथी सांसदों जो सदन में चर्चा के दौरान सहयोग करेंगे, क्योंकि पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। पूरा देश हमें बहुत ध्यान से आज देखने वाला है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके क्या कहा है वो देखिए। पीएम ने ये ट्वीट किया है, सदन की कार्यवाही में सबसे सहयोग की उम्मीद उन्होंने जताई। आज पूरा देश हमें बहुत गौर से देखेगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके सहयोग मांगा है तमाम लोगों से। क्या मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव इतिहास दोहराने जैसा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2003 में जबकि वाजपेयी सरकार के खिलाफ भी कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, उसके बाद 2004 में देश की सियासत की तस्वीर बदल गई थी। वाजपेयी सरकार की राह पर मोदी सरकार, 2003 की तर्ज पर 2018 की सियासी तस्वीर। क्या विपक्ष दोहरा पाएगा 2003 वाला इतिहास? – 2014 में बनी मोदी सरकार अपने खिलाफ पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है। तो ऐसे में 1999 में बनी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अविश्वास प्रस्ताव का वाकया अचानक सामने आ गया। हम आपको बताएंगे कि आखिर ये इतिहास हम क्यों बता रहे हैं, लेकिन पहले याद कीजिए 2003 की वो घटना। 2003 वही सत्र, वही संसद और उसी गठबंधन की सरकार। कई बातें दोनों सरकार के साथ एक ही हैं। 2003 में भी एनडीए सरकार के खिलाफ सोनिया गांधी की अगुवाई में यूपीए ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। ठीक उसी तरह जैसे 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट विपक्ष की अगुवाई भी सोनिया गांधी ही कर रही हैं। 2003 में लोकसभा ने अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को भारी मतों से खारिज कर दिया था। ठीक उसी तरह जैसे 2018 में एनडीए के पास बहुमत से कहीं ज्यादा आंकड़ा है। 2003 में वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार अविश्वास प्रस्ताव जीत गई और इसी जीत की खुशी में तब की एनडीए सरकार ने जल्द चुनाव कराने का फैसला ले लिया। मई 2004 में समय से पहले लोकसभा के चुनाव कराए गए, लेकिन वाजपेयी की अगुवाई वाला एनडीए सत्ता में अपनी बादशाहत बरकरार नहीं रख पाया और सोनिया गांधी की अगुवाई में यूपीए की सरकार सत्ता में आ गई। हालांकि वाजपेयी सरकार और मोदी सरकार के बीच कई बातें अलग हैं। 2003 वाली अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं था, लेकिन 2014 में सत्ता में आई मोदी सरकार पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। फिर 2003 में कांग्रेस की छतरी तले विपक्ष एकजुट था, लेकिन 2018 का विपक्ष बिखरा हुआ और बेहद कमजोर है। खासकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के पास कोई सर्वमान्य चेहरा भी नहीं है। इतिहास खुद को दोहराए ये कोई जरूरी तो नहीं, लेकिन इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि सियासत अनिश्चितता का खेल है, जहां कभी भी और कुछ भी संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो आज तमाम लोगों की नजरें टिकी हुई हैं संसद में। कार्यवाही थोड़ी ही देर में 11 बजे शुरू हो जाएगी और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा के दौरान क्या कुछ होता है इस पर नजरें टिकी हुई हैं। अपडेट के लिए रुख करते हैं दिल्ली का, जहां से हमारे संवाददाता शैलेंद्र वांगू हमसे लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, संसद पर आज नजरें सबकी टिकी हैं, सब जानना चाहते हैं कि क्या होगा। हालांकि जो आंकड़े हैं, जो समीकरण है, उससे नतीजे भी साफ हैं। क्या कुछ वहां पर आप देख पा रहे हैं फिलहाल? देखिए, इस वक्त पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं संसद भवन पर, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद अविश्वास प्रस्ताव, मोदी सरकार के खिलाफ पहले अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बहस शुरू होगी। सुबह 11 बजे बहस शुरू होगी, लेकिन दरअसल
अहम बात यह है कि इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव के पीछे आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि समीकरण का खेल है। ये जाहिर सी बात है, जो आंकड़े मोदी सरकार के पास है, जो आंकड़े एनडीए के पास है, उसके चलते उसको अविश्वास प्रस्ताव के चलते हराना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इसका फायदा उठाना चाहता है और पिछले 4 सालों में मोदी सरकार पर जो इश्यूज हैं उन पर मोदी सरकार पर हमलावर होना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं अहम बात यह भी है कि मोदी सरकार ने जानबूझकर ये अविश्वास प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया और माना यह जा रहा है कि इन तमाम सवालों के, इन तमाम हमलों का जवाब मोदी सरकार की तरफ से जो जवाब दिया जाएगा वो भी काफी मजबूत होगा, मजबूत तरीके से जवाब दिया जाएगा। और हालांकि आंकड़ों की अगर हम बात करें तो शाम को जब 6 बजे ये बहस खत्म होती है, उसके बाद जब वोटिंग होगी तो ये जाहिर सी बात है, बावजूद इसके कि कुछ एक पार्टीज का अब तक साफ नहीं हो पाया कि वो किसकी तरफ हैं, लेकिन इसके बावजूद एनडीए सरकार मजबूत खड़ी है। अब देखना यह भी होगा कि इसका सीधा सीधा जो तस्वीर है वो 2019 जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले जो महागठबंधन की बात की जा रही है, एक मजबूत अपोजिशन की बात की जा रही है, उसकी भी आज एक परीक्षा होने वाली है। यह देखा जाएगा कि किस तरह से विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार को घेर पाता है। मोनिका। बिल्कुल शैलेंद्र, और शैलेंद्र ये भी बताइए कि अगर अविश्वास प्रस्ताव जो कि कांग्रेस की ओर से ये लाया गया, इस पर अगर आज चर्चा की जाती है, सीधे तौर पर जो जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि ये पूरा खेल समीकरण का है, परिस्थितियां कुछ ज्यादा बदलती नजर नहीं आएगी, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इससे भी हम इनकार नहीं करते। विपक्ष को इससे कितना फायदा पहुंचेगा? क्या कुछ विपक्ष इस अविश्वास प्रस्ताव में देख पा रही है? क्या विश्वास जता रही है? देखिए, जहां हमारी बात कुछ आला नेताओं से हुई है विपक्ष में, खासतौर से कांग्रेस में, तो उनका ये मानना है कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक जरिया मिलेगा सरकार पर हमला बोलने का और 2019 चुनाव से पहले चुनावी बिगुल बजाने का, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरी देश इस वक्त विपक्ष को भी सुनेगी और सत्ता पक्ष को भी सुनेगी। और कहीं ना कहीं जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे लिंचिंग की बात कहें या किसानों की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष कहता रहा है कि इनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा। संसद में राहुल गांधी भी कहते रहे हैं कि बार बार मौका नहीं दिया जाता संसद में बात करने का, लेकिन आज 38 मिनट हैं कांग्रेस के पास, वो अपनी बात रख सकते हैं। और वहीं कहीं ना कहीं विपक्ष की कोशिश ये भी होगी कि 2019 चुनाव से पहले वो एक ऑफेंसिव पोस्चर अपनाना चाहते हैं, ये हमलावर की पोजीशन अपनाना चाहते हैं मोदी सरकार पर और घेरना चाहते हैं। लेकिन सवाल वही है कि आंकड़े फिर भी मोदी सरकार के साथ इस वक्त खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी रण को देखते हुए ये एक महत्वपूर्ण युद्ध होगा जहां पर विपक्ष जो है हमलावर होगा। वहीं कहीं ना कहीं मोदी सरकार भी पूरी तैयारी कर चुकी है विपक्ष के हर हमले का जवाब देने के लिए। शैलेंद्र, हमारे साथ आप बने रहिए। अपने दर्शकों को हम फिलहाल एक और बड़ी खबर से रूबरू करा दें, इसी से जुड़ी हुई। पीएम मोदी बैठक करने वाले हैं। अविश्वास प्रस्ताव से पहले पीएम मोदी बैठक लेंगे। 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रमुख मंत्रियों के साथ पीएम बैठक करेंगे, यानी कि थोड़ी ही देर में ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। संसद भवन में पीएम के दफ्तर में ये बैठक होगी। अविश्वास प्रस्ताव पर आखिरी रणनीति पर मोहर लगेगी इस बैठक के दौरान। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं लगातार। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री ने थोड़ी ही देर में एक बैठक भी बुलाई है। जी, जाहिर तौर पर आज का जो अहम दिन है, जिस तरह से पीएम मोदी ने खुद भी आज सुबह ट्वीट करके कहा कि पूरे देश की नजरें आज संसद पे होंगी और वो पूरा उनको भरोसा है कि जो उनके साथी हैं और जो उनके एमपीज हैं वो एकजुट होकर एक सुचारू बिना किसी रोक के ये आज चर्चा होगी संसद में। तो ऐसे में जाहिर तौर पर फ्लोट स्ट्रेटजी को देखते हुए कि किस तरह से विपक्ष के हमलों को जवाब दिया जाएगा, उस पर एक अहम मीटिंग आज होने वाली है। अब से कुछ ही देर में 10:30 बजे संसद भवन में, जहां पर मोदी सरकार के जो वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ जो प्रवक्ता भी हैं वो संसद में जो पक्ष रखने वाले हैं उस पर आज इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। लेकिन अहम बात यह भी है कि 10:30 बजे एक और अहम मीटिंग शिवसेना की भी है और माना जा रहा है कि 10:30 बजे शिवसेना अपना रुख साफ करेगी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार शिवसेना हमलावर रही है और कल तक ये साफ नहीं था कि शिवसेना किसकी तरफ वोट करेगी, लेकिन 10:30 बजे यह भी साफ हो जाएगा कि शिवसेना किसकी तरफ है। मोनिका। शैलेंद्र, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। फिलहाल दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है और हमारे सहयोगी भी लगातार अपडेट दे रहे हैं। सदन से पहले अमित शाह भी बैठक करने वाले हैं। चीफ व्हिप और संसदीय कार्य मंत्री संग शाह ये बैठक करेंगे। आज सदन में बोलने वाले पार्टी के सांसदों संग भी अमित शाह की बैठक होने वाली है।
शैलेंद्र लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एक तरफ प्रधानमंत्री बैठक करेंगे, अमित शाह बैठक करेंगे, शिवसेना अपना रुख स्पष्ट करने के लिए बैठक करेगी, यानी कि जिस तरह से सियासत में ये नया दांव चला गया और इसका अब रंग भी सामने आने लगा है, चाहे विपक्ष की बात करें या सत्ता पक्ष की, हर कोई यहां पर अपने अपने तरीके से आज के दिन को भुनाने में लगा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज एक काफी महत्वपूर्ण दिन है और आज ही तय हो जाएगा कि 2019 का जो पहले जो चुनावी जो रण होगा वो किस तरह का होने वाला है, क्योंकि विपक्ष के लिए भी आज एक बड़ी चुनौती है। जिस तरह से मोदी सरकार अपनी एकजुटता दिखाएगी और मजबूती दिखाएगी, वहीं विपक्ष भी ये कोशिश करेगा कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां वो एक साथ आएं, एक प्लेटफॉर्म पर आएं, एक मंच पर आएं, ताकि मोदी सरकार पर हमलावर हो सके। वहीं मोदी सरकार की तरफ से कोशिश ये रहेगी कि विपक्ष को इस तरह से दिखाया जाए कि उनके पास सिवा एंटी मोदी का कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। वहीं मोदी सरकार के पास जो उपलब्धियां हैं पिछले 4 सालों की, कुछ एजेंसियों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक यह भी था कि तमाम जो मंत्रालय हैं उन्होंने एक सूची तैयार की है तमाम उपलब्धियों की जो पिछले 4 सालों में मोदी सरकार की हुई है, और उन उपलब्धियों को आज मोदी सरकार के जरिए आज संसद में रखा जाएगा, पूरे देश के सामने रखा जाएगा और एक और प्लेटफॉर्म मिलेगा मोदी सरकार को ये सब बात रखने के लिए। और दिलचस्प बात यह होगी जब राहुल गांधी आज एड्रेस करते हैं, वो देखना दिलचस्प होगा कि वो किस तरह से हमलावर होते हैं। वहीं शाम को 6 बजे के बाद माना जा रहा है कि पीएम मोदी जब रिस्पॉन्स देंगे, जब जवाब देंगे, उस पर भी पूरे देश की नजरें आज होंगी। मोनिका। शैलेंद्र, आप भी नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे बात करेंगे, अपने दर्शकों तक अपडेट पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी तमाम जानकारी दिल्ली से मुहैया करा रहे थे, बता रहे थे कि संसद में आज किस तरह के हालात देखने को मिलेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज का दिन वाकई काफी अहम होने वाला है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। अहम बात यह कि नतीजे साफ है, लेकिन उसके बावजूद आज तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो हमारे देश के बड़े नेता हैं, वो संसद में अपनी बात रख पाएंगे। समय तमाम लोगों को दिया गया है और ऐसे में ये देखना है कि आज के दिन को चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष किस तरह से इसका इस्तेमाल कर पाती है और जनता के बीच आज क्या मैसेज दिया जाता है। तो फिलहाल आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री तमाम मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। अमित शाह भी एक बैठक बुला रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि शिवसेना भी अपने रुख को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाली है। तो 11 बजे से कार्यवाही शुरू होगी, उससे पहले ही लगातार आधे घंटे पहले, 11 बजे से पहले आधे घंटे यानी कि 10:30 बजे से बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। और इस प्रस्ताव की बात करें तो जो समीकरण है वो बीजेपी के पक्ष को मजबूत बना रहा है। बीजेपी जो है उसके पास जादुई आंकड़ा मौजूद है, उसके बावजूद इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को काफी अहम माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आज अपनी बात रखने के लिए संसद में मौजूद रहेगी पूरी तैयारी के साथ। पीएम मोदी बैठक करने वाले हैं थोड़ी ही देर में। अविश्वास प्रस्ताव से पहले प्रधानमंत्री बैठक लेंगे और बता दें आपको कि प्रमुख मंत्रियों के साथ ये बैठक बुलाई गई है। बैठक संसद भवन के पीएम के दफ्तर में होने वाली है। अविश्वास प्रस्ताव पर आखिरी रणनीति पर मोहर लगाई जाएगी। क्या कुछ आज सदन में कहना है, इस पर चर्चा होगी। वहीं सदन से पहले अमित शाह भी बैठक करने वाले हैं। चीफ व्हिप और संसदीय कार्य मंत्री के साथ शाह ये बैठक करेंगे। आज सदन में बोलने वाले पार्टी के सांसदों के साथ शाह बैठक करने वाले हैं। जितने भी लोग आज सदन में अपनी बात रखेंगे और जनता के बीच उनकी बात सीधे पहुंच पाएगी, क्या उन्हें कहना है, किस तरह से कहना है, इसे लेकर सांसदों के साथ अमित शाह महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं।